Almighty God, the gracious, the merciful. This is Online Academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Respected students, friend, follower. Today we'll discuss syllables, meter, feet, rhythm in poetry. You know that a lot of students, they're just cramming, stuffing in their mind syllable, feet, rhythm and meter, but they do not know what it is. They don't know what is exactly syllable. If you want to recognize syllable, you need to learn how many sounds are in syllable. For example, word syllable, syllable. So it means there are 3 sounds. Each chest pulse, each sound that is going to evaluate syllable, it must have it at least it has 1 vowel sound in it. अगर आप किसी सिलेबल को रिकग्नाइज करना चाहते हैं तो उस साउंड के अंदर एक वावल साउंड होगी, ना कि लेटर. यू आर नॉट गोइंग टू evaluate syllable with respect to letters a, I, o, u. It's not going to be evaluated. If you really want to evaluate a syllable, you need to learn with respect to sound it's gonna produce. So if I have taken it from dictionary, an uninterrupted segment of speech. कि कोई uninterrupted segment of speech consisting a syllable, consonant or without preceding or following consonant sound. यानी कोई भी chest pulse, कोई भी sound जो अपने अंदर एटलीस्ट 1 वावल साउंड रखती है, वो एक सिलेबल कहलाता है. आप एंजल देख लें, एंजल के अंदर जो इसके अंदर भी एक वावल साउंड है, एंजल. जेल के अंदर भी है. इवन के कंप्लीट के अंदर कितने सिलेबल हैं? 2. पहला खम, दूसरा प्लीट. अब कंप्लीट, ठीक है. कंप्लीट आप यानी उसमें भी आप अगर फर्स्ट पार्ट पे स्ट्रेस देंगे तो वो क्या बन जाएगा? दैट विल बी नाउन. अगर आप दूसरे पे स्ट्रेस दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा. यानी इवन के पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो भी विद रिस्पेक्ट टू चेंज होते हैं. जैसे हम कंटेस्ट है तो टेस्ट के ऊपर आप जोर दे दें कंटेस्ट, तो वो क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा. अगर फर्स्ट लेवल पे जोर दे देंगे तो वो क्या? नाउन बन जाएगा. इवन इस तरह बहुत सारे वर्ड्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सेंटेड साउंड के साथ वो चेंज हो जाते हैं. स्कैंशन का मतलब होता है कि हम ये स्कैंशन जो है, ये जो स्कैनिंग है, ये हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं? ये हम ड्रामा पे अप्लाई कर सकते हैं, लिटरेचर पे अप्लाई कर सकते हैं. इवन कि शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामास को इसमें लिखा है स्ट्रेस पैटर्न के साथ. ये पोइट्री के अंदर एक की प्लेस रखता है. इफ़ यू नो हाउ टू स्ट्रेस इन अ लैंग्वेज, यू कैन स्पीक वेरी वेल. Even native speaker, they will understand your language. But if you don't know about this, you definitely people will not understand you because they follow stress pattern. वो अपनी पोइट्री के अंदर स्ट्रेस पैटर्न फॉलो करते हैं. हम करें या ना करें, इसीलिए हमें उनकी बाज़ का समझ नहीं आती. वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो ज़ोर देते हैं. बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसके ऊपर ज़ोर नहीं देते और हम वैसे पढ़ देते हैं. इट मीन वी नीड टू लर्न दिस. ये नेटिव स्पीकर ऐसा करते हैं, हमें उसको लर्न करना है. जैसे आपने देखा होगा कोई अरबिक लैंग्वेज बोल रहा है तो वो उसका स्ट्रेस पैटर्न जानता है या उसको बोलना जानता है, तो वो अपने स्टाइल से बोलते हैं. इसी तरह उर्दू के अंदर भी हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं इसको. जैसे मैं कहता हूँ कि इधर आओ, तो फिर मैं कहता हूँ इधर आओ, सो दैट द मीनिंग विल बी चेंज्ड. अब जो सबसे ज़्यादा आइएम्बिक पेंटामीटर है, आइएम्बिक पेंटामीटर में शेक्सपियर ने पोइट्री की है ज़्यादा, मैक्सिमम, और मोस्टली ये आसान भी है और नेचुरल. पहला जो है उसका सिलेबल, पहला उसका क्या होगा? अनस्ट्रेस है, दूसरा स्ट्रेस. यानी ये अनस्ट्रेस से जो स्ट्रेस की तरफ जा रहा है उसे क्या कहते हैं? राइजिंग रिदम. यानी पहले अनस्ट्रेस है, फिर उसके बाद स्ट्रेस है. इसको लिख लें, इट इज आल्सो नोन एज राइजिंग रिदम, या इसको कह सकते हैं आप राइजिंग मीटर भी कह सकते हैं, राइजिंग रिदम भी कह सकते हैं, और इसको आइएम्बिक पेंटामीटर कहते हैं अगर इसमें 5 फीट हैं तो.
अब ये 2 फीट भी हो सकते हैं, 1 फीट भी हो सकता है, 2 भी। एक लाइन के अंदर कितने फीट हो सकते हैं ये पोएट पे डिपेंड करता है। अब पोएट कितने यूज़ करता है ये उसकी मर्जी है। फीट भी बताता हूँ, यानी फीट ये है कि हाँ जी बता, फीट है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के जो कॉम्बिनेशन से क्रिएट होते हैं वो एक मीटर है। अगर वो एक है तो वो मोनोमीटर है। अब हाँ जी, अब देखिए, अब बताइएगा। फीट का लिखें। आपने अभी पूछा कि फीट क्या है। फीट, it is a unit of measurement. This is used to measure मीटर को, कितने, कौन सा मीटर इसमें इस्तेमाल हुआ है, ट्राई मीटर और या डायमीटर, या इसमें यानी मीटर की भी इकसाम है। एक है कि आपने एक ही उसमें मीटर यूज़ किया है, उसे कहते हैं मोनोमीटर। मीटर को वैल्यूएशन करने के लिए जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो फीट हैं, यानी मीटर कितने यूज़ हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, कहते हैं ये कितने, ये 2 मीटर कपड़ा है, ये 10 मीटर कपड़ा है, ये 5 मीटर कपड़ा है। अब मीटर को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मीटर टेप होती है, यानी वो हमारे पास होता है ना, टेप होती है, उससे हम ये इतने मीटर कपड़ा है, ये 10 मीटर 5। इसी तरह पोइट्री के अंदर रिदम और उसको वैल्यूएट करने के लिए, उसको जांचने के लिए कि ये कौन सा इसमें इसने मीटर यूज़ किया, कितने मीटर यूज़ किए, इसने 5 मीटर यूज़ किए। अगर तो उसने 5 मीटर यूज़ किया तो उसे कहेंगे हम, ये उसको हम पेंटामीटर कहेंगे, उसे पेंटामीटर कहते हैं, यानी ग्रीक लैंग्वेज में। अब मैं आपको सारे बताता हूँ। उसके बाद एक है जी मोनोमीटर, दूसरा है डायमीटर, तीसरा है ट्राईमीटर, और चौथा है टेट्रामीटर, और उसके बाद है पेंटामीटर। ज़्यादातर पोइट्री जो है वो पेंटामीटर में की जाती है, टेट्रामीटर में की जाती है। क्लासिकल लिटरेचर जो है, जैसे शेक्सपियर है या बहुत सारे इस तरह के दूसरे राइटर्स हैं, उन्होंने ज़्यादा पेंटामीटर में काम किया, और शेक्सपियर ने स्पेशली इसको अपनी ड्रामा में भी इसको यूज़ किया। अब मीटर इज मेजरिंग द यूनिट ऑफ द लाइन्स एंड द नंबर ऑफ द फीट इन द लाइन, कि एक लाइन के अंदर कितने फीट हैं। ये आपको क्या बताएगा, ये आपको मीटर बताएगा। मीटर के जरिए आप एवेल्यूएट करेंगे उसको। मैं अब एक लाइन पढ़ूंगा, जैसे शेक्सपियर का, मैं आपके पास नहीं है तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। कहता है कि आप लिख लें, अपने एक पेज के ऊपर लिखें, shall I compare the two summer, यानी सम के ऊपर जोर है, समर्स टाई के ऊपर जोर है, स्ट्रेस है, जो उसको एक्सेंटेड किया उसने। अब देखिएगा, thou art more lovely and more temperate। पहली बात तो ये है कि आपको सिलेबल आना चाहिए अगर आप ये चीज़ पैटर्न सीखना चाहती हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। शल के अंदर कितने सिलेबल हैं, एक है। आई जो है वो भी एक है। और एक बात याद रखिएगा, प्रोनाउन, नाउन ये हमेशा मोस्टली स्ट्रेस्ड होते हैं, हेल्पिंग वर्ब अनस्ट्रेस्ड होते हैं, प्रेपोजिशन भी अनस्ट्रेस्ड मोस्टली, कभी स्ट्रेस, यानी ये भी स्ट्रेस्ड होती हैं। प्रेपोजिशन स्ट्रेस्ड होगी, प्रोनाउन स्ट्रेस्ड होगा, और उसके अलावा नाम, ये लिख लें एक साइड पे करके, नाम, प्रोनाउन लिख लें, नाम, और उसके बाद ये प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, ये मोस्टली स्ट्रेस्ड होंगी किसी के अंदर आम, यानी पोएट इनको कोशिश करता है कि इनको स्ट्रेस्ड पैटर्न में यूज़ करे। और दूसरी जो अनस्ट्रेस है वो कौन से होंगे, हेल्पिंग वर्ब, और उसमें आ जाएगा मोस्टली, या किसी चीज़ के जो आम चीज़ों के नाम है, या उसका डबल पार्ट्स है, काफ़ी सिलेबल्स हैं, उनमें एक अनस्ट्रेस कर देगा। और एनी हो, ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने एक फीट बनाना है, अगर आप एक फूट बनाना चाहती हैं, तो उस फूट के अंदर एक स्ट्रेस सिलेबल ज़रूर होगा। अगर स्ट्रेस नहीं है तो वो फूट नहीं बनेगा।
अगर आपने एक फूड क्रिएट करना है पोइट्री के अंदर, इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन stressed syllable in it. If there is no stressed syllable, it mean it is not a food. तो वो फूड नहीं है। फीड क्रिएट करने के लिए स्ट्रेस सिलेबल का होना ज़रूरी है। आप देखिएगा शल आई कंपेयर, हम इसमें 5, क्योंकि पेंटामीटर में पोइट्री करता है तो हम इसमें 5 अब साबित करेंगे। शल अनस्ट्रेस लिखें इसके सार के ऊपर, यू बना दें, यू। शल आई प्रोनाउन है, स्ट्रेस है। कंपेयर दो इसमें दो हैं, कंपेयर, तो खम जो है उसके ऊपर अनस्ट्रेस लिख दें, फेयर दूसरा सिलेबल उसको स्ट्रेस करें, उस पर स्लैश खींच दें। तो ये आपको शल आई एक फीट, इसके नीचे F1 लिख दें। दूसरा कंपेयर, तो कंपेयर, तो फेयर के ऊपर स्ट्रेस है, इसको भी अंडरलाइन करके इसके नीचे फीट, इसको F2 लिख दें। फिर इसके बाद दी अनस्ट्रेस है, टू दी टू, इसको अंडरलाइन करके दी और टू को अंडरलाइन करें इकट्ठा और इसके ऊपर फीड 3 लिख दें। आ जो है ये आर्टिकल है, मैंने बताया कि इस तरह की चीज़ें आम अनस्ट्रेस होती। आसम जो है पहला, जो उसका समर का जो पहला सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है। आसम, इस दोनों को अंडरलाइन करके इसको भी फीड कर दें, ये फीड 4 बन जाएगा। कितने बन गए? 4 बन गए। समर टाई, तो ये डे जो है ये क्या है? स्ट्रेस है, तो यू लिख के उसके बाद उसके ऊपर भी क्या लिख दें? स्ट्रेस। तो ये आप गिने कितने फीट बन गए। सो इट मीन इफ यू वांट टू क्रिएट फीट यू नीड एट लीस्ट वन स्ट्रेस सिलेबल इन इट। इफ देयर इज नो स्ट्रेस सिलेबल इट मीन इट्स नॉट गोना बी अ फीट। द फीट इज इफ इट एट लीस्ट हैज वन स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो दूसरी देखें लाइन, आप ये क्लासिकल मॉडर्न पोइट्री में नहीं करते। आपने अगर वाल्ट विटमैन को पढ़ा हो, अगर मुझसे आप पढ़ती अमेरिकन लिटरेचर पढ़ती तो मैं आपको वाल्ट विटमैन की लाइन पढ़ाता, एक लाइन पढ़ा के फिर आपको बताता कि वो पोइट्री जो है फ्री वर्स में करता है। लेकिन उसके अंदर आप अगर चाहें तो अभी पोएम लिख सकती हैं, क्योंकि आप पोस्ट मॉडर्न एज में, अब मॉडर्न एज से भी हम आगे आजकल तो इतना केयर नहीं किया जाता। अगर आप ये चीज़ें क्रिएट करें, मिसाल के तौर पर यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पोइट्री लाइक शेक्सपियर एंड अदर राइटर डू, और दे बिन डूइंग लाइक दैट, यू विल हैव रिदम इन योर पोइट्री विल गिव यू म्यूजिकल टोन। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो वो म्यूजिकल टोन देगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अभी मैंने जो पढ़ा ये है, ये किस साउंड को फॉलो कर रहा है? बब्बा बब्बा बब्बा, बी ए छोटा, फिर उसके बाद बी ए बड़ा कर दें, बब्बा 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 बब्बा, एक साउंड है ना। डिडम 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 डिडम, ऐसे ये एक रिदम है। आपने ऐसे किया, ऐसे थोड़ा सा, और उसके बाद दूसरा जो है साउंड वो तेज आएगा, एक ऐसे। दिस इज अ साउंड एंड यू नो दैट व्हेन द पीपल दे आर प्लेइंग सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे आर आल्सो फॉलोइंग इट, वो भी फॉलो करते हैं। अब नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जो पोइट्री है या वो जो पढ़ता है, म्यूज़िकल टोन वो बजाते हैं या वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, तो वो उनके अंदर एक रिदम होता था। इवन कि जब वो बोल रहे होते हैं तो हम तो उसे इन्जॉय नहीं करते, क्योंकि हम म्यूज़िकल लैंग्वेज को नहीं जानते, हमें म्यूज़िक का पता ही नहीं है, ना हमें पोइट्री का इतना पता है, हम इसको इन्जॉय नहीं कर पाते। लेकिन लोग, इवन के मेरे फादर ही बिन वर्किंग इन मलेशिया एंड ही वंस टोल्ड मी that people in Malaysia over there, the Malaysian people, they don't know the language of Nusrat Fateh Ali Khan. I mean to say they don't know Urdu, but they used to appreciate his way of playing instrument and making sounds, and they were enjoying music. तो मैंने अपने फादर से पूछा कि उनको तो उर्दू समझ नहीं आती, लेकिन वो कहता है, मेरे फादर ने मुझे बताया कि वो उसके म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, वो कैसे धुन बनाता है, वो कैसे उसको बोलता है, जैसे वो मुंह से निकालता है, डिफरेंट राग अपने मुंह से बोलता है, वो म्यूज़िकल टोन क्रिएट जो करता है वो उसको एंजॉय करते हैं।
तो ये म्यूजिक की अपनी, म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज, एवरीबॉडी लाइक इट। अब कोई बाज़ का जो टोन्स होती हैं, म्यूज़िक की टोन्स होती हैं, अब उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, वो चाहे रोमन ग्रीक्स की हो, या वो इजिप्शियन की हो, या वो इंग्लिश लोगों की हो, या वो किसी अरबिक की हो, हमें अच्छी लगती है। बहुत सारे अपने बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा के वो पोइट्री करते हैं। तो इट इज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक। इवन कि हमने जैसे अरिस्टोटल की वो ट्रेजिडी पढ़ी, तो उसने भी बताया कि अगर आप अच्छी एक ट्रेजिडी लिखना चाहते हैं, तो ट्रेजिडी के एलिमेंट्स उसने बताए कि उसमें क्या होना चाहिए, डिक्शन होना चाहिए, उसमें सॉन्ग होना चाहिए, मेलोडी होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उसने 6 एलिमेंट बताए। इसी तरह ये चीज़ें, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पोइट्री। अच्छा जी, आगे है दो आर्ट। अब इसमें आपने मुझे खुद बताना है कि कौन सा अनस्ट्रेस है और कौन सा स्ट्रेस है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। देखें दूसरी लाइन में है दो आर्ट। दो जो है अनस्ट्रेस है, दो आर्ट। हाँ जी, दो आर्ट, इसको अंडरलाइन कर। दो आर्ट जो है, आर्ट जो है वो स्ट्रेस है, इसको अंडरलाइन कर लें, 1 फीट है। मोर लवली, लव मोर अनस्ट्रेस है। लव जो है वो क्या है, स्ट्रेस है, तो इसको एक दूसरा फीट बना लें। ली जो है ये अनस्ट्रेस है, और उसके बाद एंड स्ट्रेस है। हाँ जी, एंड स्ट्रेस, LOI अनस्ट्रेस है, एंड इसको तीसरा फीट बना लें। एंड उसके बाद मोर थैम्प, यानी थैम्प जो है ये स्ट्रेस है, और मोर जो है अनस्ट्रेस है, इसको चौथा फीट बना लें। उसके बाद फरेट, फे जो है वो अनस्ट्रेस है, रेट जो है वो स्ट्रेस है। तो इस तरह 5 फीट पोइट्री जो है वो 5 फीट में करता है, उसको कहते हैं आइयम्बिक पेंटामीटर। अगर इसके सिलेबल देखें तो 10 बनते हैं, लेकिन 10 के फीट बनाए तो 5 बनते हैं। ये है फीट। आप मुझसे पूछ रही थी ये क्या होते हैं फीट, तो आपको अब पता चला होगा कि ये फीट है। मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फिर ये मज़ीद होते हैं, इनको आपने देखना है आइयम्बिक जो है वो राइजिंग रिदम है। आइयम्बिक पेंटामीटर अगर आप यूज़ कर रही हैं तो आपने देखा होगा बबम 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 टिटम 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 टिटम। जो डम की साउंड है वो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, बबम, ये से बब्बा 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 बब्बा, और उसके बाद डी ठम डी ठम डी ठम डी ठम डी, फिर और ये आप लिखेंगी राइजिंग रिदम। अगर आपने फॉलिंग रिदम जो देखें, फॉलिंग रिदम यूज़ करना है अपनी पोइट्री की, एक आपने ये देखें, पोइट्री के अंदर एक वैरायटी ले आता है। अगर जब ये यूज़ करते हैं तो वैरायटी, एक वैरायटी। बाज़ औक़ात शेक्सपियर जो है कभी कभी कौन सा, ये सोनेट नंबर उसकी 18 है और 130, उसमें उसने यूज़ किया हुआ है, एक होता है फिरस रिदम भी होता है। ये इसमें दोनों अनस्ट्रेस होते हैं, यानी दोनों अनस्ट्रेस। बगैर अगर आप अनस्ट्रेस ही यूज़ करते जाएंगे तो फिर जो है ना वो इतना वो खूबसूरत नहीं लगता, यानी वो पोइट्री की वो साउंड नहीं देता है इतनी, वो पोइट्री के अंदर रिदम नहीं लाता। अप्स एंड डाउन, बिल्कुल। आप देखिए, अगर हाँ जी, अगर लेट्स सपोज दो जो है वो अनस्ट्रेस हैं और एक स्ट्रेस है, ये भी एक फीट बनता है। एक ऐसा फीट भी बनेगा कि उसमें ये होगा कि 2 अनस्ट्रेस होंगे, 1 स्ट्रेस होगा। वो कैसे बनेगा, वो हम कहेंगे जैसे हम कहते हैं बाबम बाबा बम बाबा बम, या डी डी डम डी डी डम डी डी डम डी डी डम। ये चल रहा है ना, ये रिदम चल रहा है, डी डी डम डी डी डम। तो अब मैं फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ऐसे ऐसे करता हूँ, ज़ोर से मार देता हूँ, फिर करता हूँ ऐसे, हाथ मारा, फिर ज़ोर से मार दिया, तो ये बनेगा क्या, बाबा बाबा बम या डी 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 डम। तो इसको कहते हैं एन, इसको राइजिंग, क्यों आखिर पे वो आ गया ना राइजिंग वाला, इसको भी राइजिंग कहेंगे, राइजिंग रिदम।
ये अनस्ट्रेस 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 स्ट्रेस, अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस स्ट्रेस्ड, बाबा बम बाबा बम बाबा बम। हाँ जी, डी डम, ये अगर चलता जाएगा रिदम तो हम इसे कहेंगे एनाफेस्टिक। एनाफेस्टिक, ये एनाफेस्टिक फीट लगा लें, ANAFESTIC, एनाफेस्टिक। एनाफेस्टिक इसको लिख लें, ये भी राइजिंग रिदम है। अच्छा, फिर यूं होता है बाज़ औक़ात हमें पोइट्री में ऐसे यूज़ करना पड़ता है कि एक स्ट्रेस्ड है, दो अनस्ट्रेस है, इसको कहते हैं डैक्टलिक रिदम। क्या बोलेंगे इसको? डैक्टलिक, यस, डैक्टलिक रिदम। दो अनस्ट्रेस है, इसको आप बनाएं, कैसे बनाएंगे आप इसको? हम बनाएंगे डम डी डी डम डी डी डम डी डी डम डी डी, या इसे हम कहेंगे बे बम बाबा बम बाबा बम बाबा बम बाबा। इस तरह अगर हम, जैसे मैं एक दफ़ा ज़ोर से मारूँ, फिर ऐसे, फिर ज़ोर से, फिर ऐसे, यानी कोई ढोलक बजा रहा है तो वो उसको इस पैटर्न से बजा रहा है, तो वो कौन सा रिदम बनेगा? डैक्टलिक, DACTYLIC, डैक्टलिक रिदम। मज़ीद मैं आपको, मेरे पास मिसाल, इसकी एग्जांपल भी हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा, अभी ये नोट करती हैं। और उसके बाद बाज़ औक़ात ये होता है कि दोनों ही अनस्ट्रेस आ जाते हैं। वो भी पोइट कभी कभी यूज़ कर लेता है कि दो ही अनस्ट्रेस ही आ जाए, यानी उसमें क्या होगा कि दोनों ही अनस्ट्रेस आ गई। कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि वो ऐसे बाबा बाबा बाबा, या ऐसे डी 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 डी, या इस तरह की चीज़ें आ रही। या फिर इसको कहते हैं स्पॉन्डी या स्पॉन्डेक रिदम, लिख लें SPONDEE, स्पॉन्डी। तो अगर इसका रिदम हम बनाएंगे तो ये इसको हम कहेंगे स्पॉन्डिक रिदम, SPONDAIC, स्पॉन्डिक रिदम। स्पॉन्डिक रिदम कैसे बनेगा? डी 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 डी, लीली लीली, इस तरह की, या कोई बी या बाबा बाबा, ऐसी साउंड निकाल रहा है, ऐसे आस्ता आस्ता से कोई चीज़ बजा रहा है, ऐसे तो ऐसे बजा के, या ये दोनों स्ट्रेस हैं, ये स्पॉन्डी जो है दोनों स्ट्रेस हैं, लिख लें। सॉरी, मैं वो बता गया अनस्ट्रेस, इसको स्ट्रेस लिखें दोनों को। स्पॉन्डी क्या है? स्ट्रेस्ड। हाँ जी, दोनों स्ट्रेस है। ये ऐसे साउंड होगी इसकी, बम 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 बम, या डम 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 डम, जोर जोर से। या हम इसको ऐसे बजाएंगे, डम 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 डी डी, डम डम डी डी, या बम बम बी बम बम बी, या बम बम बाबा बम बम बाबा। तो इस तरह की जो साउंड है, जोर जोर से आप बजाएं, और दूसरे एक में आप स्पॉन्डी यूज़ कर लें, फिर आप फिरस यूज़ कर लें। आगे एक और रिदम है, उसका नाम लिख लें फिरस, PY। पहले तो हमने दोनों अनस्ट्रेस किए, अब ये पहले दोनों स्ट्रेस किए, अब ये दोनों अनस्ट्रेस हैं। फिरस, PYRRHUS, फिरस। इसको हम कहते हैं फिरस रिदम। फिरस रिदम जो है शेक्सपियर ने 130 इसकी सोनेट है, और 18 सोनेट है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसके अंदर इसने यूज़ किया है। फीट जो है, फीट, दिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड फीट, यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उर्दू आप लिख लें, इंग्लिश में यूनिट ऑफ मेजरमेंट को फीट कहते हैं। फीट किसके लिए यूज़ होता है? जब हम मेजरमेंट करना चाहते हैं ना, पोइट्री के अंदर, लाइन के अंदर कितने फीट यूज़ हुए हैं, तो उसको डेफिनेटली फीट कहते हैं। इतना मुश्किल नहीं है। मीटर क्या होता है? मीटर इज मेजरिंग द यूनिट। मीटर आपकी हेल्प करता है मेजर करने में। मीटर इज मेजरिंग द यूनिट ऑफ द लाइन, नंबर ऑफ फीट्स इन अ लाइन, कि एक लाइन के अंदर कितने फीट यूज हुए हैं। उसके अंदर 1 फीट यूज हुआ है, उसके अंदर 2 फीट यूज हुआ है, उसके अंदर 3 फीट यूज हुआ है, उसके अंदर 4 फीट यूज हुआ है, उसके अंदर 5 फीट यूज हुआ है। ठीक है जी, लिख लें। अगर 1 फीट हो तो मोनोमीटर, MONOMETER, मोनोमीटर। अगर 2 फीट यूज हुए हैं तो डायमीटर, DIMETER, डायमीटर। अगर 3 फीट यूज हुए हैं तो ट्राईमीटर। अगर 4 फीट यूज हुए हैं तो टेट्रामीटर। अगर 5 फीट यूज हुए हैं तो पेंटामीटर। आप ऐसा करेंगे, अब आपको मैंने जो सेंड किया हुआ है, अब ज़रा उससे निकालें। अभी आपको स्नैपशॉट सेंड किया, वो अपने सामने रखें।
Respected students, you are listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 0305631964. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. अब ऐसा कीजिए, आप ओपन करें अपने स्नैपशॉट को जो मैंने आपको सेंड किया है. उसमें है मीटर इन अ पोएट्री कंसिस्ट्स ऑफ 1 or more feet in line and poetry can be described on the number of feet in line. अगर आप पोइट्री जो है ना, फीट जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं, किसने कितने फीट यूज़ किए हैं. ट्राई किया है, डाई किया है, मोनो किया है, टेट्रा किया है, पेंटामीटर किया है, हेक्सामीटर किया है, हेप्टामीटर किया है, ऑक्टामीटर किया है, नैनोमीटर किया है. फिर नोट कर लें. हाँ जी, जो मैंने आपको स्नैपशॉट जो मैंने सेंड किया आपको अभी आया. मीटर इन पोएट्री कंसिस्ट ऑफ 1 or more feet in line and poetry can be described on the number of the feet in line. पोइट्री जो है वो डिस्क्राइब होती है कितने आपने फीट यूज किए हैं एक लाइन में. आपको पता ही नहीं है कि कितने फीट यूज हुए हैं तो आप कंफ्यूज्ड हैं. आप यू डोंट नो अबाउट पोइट्री. अब आप जब मुझसे ये लेक्चर लेंगी तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू वैल्यूएट फीट इन वन लाइन. और मैंने आपको बताया कि एक लाइन के अंदर कितने फीट है, उसमें आपने ये ज़रूर चेक करना है कि इसके अंदर एक स्ट्रेस है या नहीं, फिर वो बनेगा कंप्लीट आपका फीट. देखिएगा 1 फीट कैसे बनेगा. 1 फीट एक लाइन के अंदर अगर आपके एक लाइन में मोनोमीटर है तो उस लाइन के अंदर हम उसे क्या कहेंगे, 1 फीट, यानी 1 फीट लाइन. तो अगर 2 उसमें है तो 2 फीट लाइन, 3 है उसमें तो 3 फीट लाइन, अगर 4 है तो उसमें 4 फीट है लाइन के अंदर, अगर 5 है उसमें तो हम कहेंगे 5 फीट, उसको पेंटामीटर कहेंगे. अगर 6 है उसमें तो उसे हम हेक्सामीटर, HEXA हेक्सामीटर. अगर उसमें 7 है तो हम उसे क्या कहेंगे, 7 को हम कहेंगे हेप्टा, HEPTA हेप्टामीटर. अगर उसमें 8 है तो हम उसको कहेंगे ऑक्टामीटर. अगर उसमें 9 है तो नैनोमीटर. अब देखिए ये सारे यानी डिफरेंट नाम्स हैं जो उसको इसकी मेजरमेंट के लिए दिए हुए हैं. अब 4 टाइप ऑफ मीटर है. 4 टाइप मीटर कितनी किस्म के हैं, वो 4 टाइप के हैं जो बड़े प्रोमिनेंट हैं. इससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी समझा दिए हैं, आप फिर उसको देख लें. IM, व्हाट इज IM? अगर वीक और स्ट्रॉन्ग का रिलेशन हो, वीक और स्ट्रॉन्ग के रिलेशन को IM कहते हैं. और इसके वीक अनस्ट्रेस और स्ट्रेस को कहते हैं, इस रिदम को कहते हैं, या आप उसे कहते हैं, कह लें अनएक्सेंटेड और एक्सेंटेड. एक होता है अनएक्सेंटेड, एक एक्सेंटेड. एक्सेंटेड मीन व्हेन यू पुट स्ट्रेस ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ वर्ड, इट इज एक्सेंटेड. व्हेन यू डू नॉट पुट स्ट्रेस ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ सिलेबल, इट विल बी कॉल्ड अनस्ट्रेस्ड. तो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का जो मिलाप है, जो कॉम्बिनेशन है, जो ब्लेंड है, इसको हम क्या कहते हैं, IM. तो अब इसके पूरा वीक और मैंने अभी तो आपको बताया माय डियर, भूल गई आप. मैंने आप IM का मतलब बताया कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के पहले भी आपको बताया, आप भूल जाती हैं शायद. इसको लिख लिया करें साथ साथ. IM क्या है कि वीक यानी जो वीक है, मेरी बात सुनिए, जो वीक है उसको हम अनस्ट्रेस भी कहते हैं. यानी उसका सब्स्टिट्यूशन है ना. मैं उसको अब एक ही चीज़ तो नहीं बता सकता कि अब आपने लेट्स सपोज लाहौर जाना है तो मैं आपको बताऊं कि यही रोड जाता है. मैं आपको कोशिश करूंगा कि 6-7 रास्ते बताऊं ताकि आपको भूले ना. अनस्ट्रेस भी उसे कह सकते हैं, आप उसके अनएक्सेंटेड भी कह सकते हैं, आप उसको वीक भी कह सकते हैं, लेस एम्फेसिस भी कह सकते हैं, लेस एम्फेसाइज्ड सिलेबल भी कह सकते हैं. So these are the substitutional word you can use as much as you can if you got a vocabulary that is very useful for you. IM जो है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का मिलाप है. आइएम्बिक मीटर जो है, अगर ये पैटर्न आप यूज कर रही हैं पोइट्री के अंदर तो उसे हम कहेंगे आइएम्बिक पेंटामीटर.
ठीक है। अनस्ट्रेस स्ट्रेस मैं आपको बताऊंगा, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस एक फीट, अनस्ट्रेस स्ट्रेस दूसरा फीट, अनस्ट्रेस स्ट्रेस शैल आई कंपेयर दी टू द समर टाइम दो आर मोर टेम्परेट। तो ये एक जस्ट अंदाज है पढ़ने का। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, मैं उस लाइन को पढ़ता हूँ। मिसाल दी हुई है, नो देन दाई सेल्फ, नो जानो, नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। अब जरा इसको देखो, नो अनस्ट्रेस है, नो दाई, नो देन, नो देन के ऊपर स्ट्रेस है, दाई सेल्फ एस के ऊपर, सेल्फ के ऊपर स्ट्रेस है, मैंने बताया हुआ सा। प्रिज्यूम ये पूरा फीट है, फीट नंबर 3 है। नॉट गॉड तो नॉट जो है अनस्ट्रेस है, गॉड जो है स्ट्रेस है। टू स्कैन तो फीट नंबर 5 है, यानी फीट नंबर जो फुट नंबर 5 है उसके ऊपर मैंने बताया हुआ है कि टू जो है मोस्टली जैसे प्रपोजिशन होती हैं तो इस तरह की नाम जो होता है वो मोस्टली स्ट्रेस्ड होते हैं, और उसके अलावा एडजेक्टिव जो हैं या उसके अलावा प्रोनाउन जो हैं ये स्ट्रेस्ड होते हैं। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ द पोएट ही कैन स्ट्रेस ऑन एनी वर्ड। पोएट जो है अपने अंदाज से अपना रिदम क्रिएट करने के लिए जहाँ चाहे स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन वो शेक्सपियर जो है यही स्टाइल जो मैंने अभी आपको बताया ये यूज़ करता था। ट्रोकेक मीटर, ये तो मैंने आपको आइएम्पिक पेंटामीटर समझा दिया। अब ट्रोकेक मीटर जो है ये भी मोस्टली पोएट यूज़ करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग वीक का रिलेशन है। पहले हमने वीक स्ट्रॉन्ग का रिलेशन बताया मैंने आपको, अब स्ट्रॉन्ग वीक का। एंड व्हाट इज स्ट्रॉन्ग वीक? स्ट्रॉन्ग वीक का अगर आप मीटर जो है वो बना रहे हैं तो उसे कहेंगे ट्रोकेक मीटर। क्या कहेंगे? ट्रोकेक, TROCHAIC, ट्रोकेक मीटर। इट इज कॉल्ड ट्रोकेक मीटर। इसको स्ट्रॉन्ग वीक का रिलेशन लिख लें आगे अगर चाहें तो रफ पेज पे साथ साथ। टाइगर बर्निंग ब्राइट। टाइगर, पहला जो टाई है इसके ऊपर जोर है, टाइगर, TYGER, टाइगर। बर्निंग तो जो बर है इसके ऊपर स्ट्रेस है, निंग जो है उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है। बर्निंग ब्राइट, टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर बर्निंग ब्राइट। अब इसकी ये कितना है, ये बनेगा डायमीटर है। ये क्या है? यानी ये ट्रोक मीटर का इसे हम कहेंगे ट्रोकेक डायमीटर। क्यों ये डायमीटर बना है कि इसमें मीटर जो है वो कितने यूज, उसमें 2 फीट है। डाई का मतलब है अगर 2 फीट यूज हुए हैं तो हम उसे कहेंगे डायमीटर। अगर इसमें 3 होते तो फिर हम क्या करते? ट्रोकेक ट्राईमीटर। इसमें 4 होते तो हम क्या करते? ट्रोकेक टेट्रामीटर। अगर इसमें 5 यूज होते तो मैं क्या कहता? ट्रोकेक पेंटामीटर। अगर इसमें 6 यूज होते तो मैं क्या कहता? ट्रोकेक हेक्सामीटर। अगर इसमें 7 यूज होते ट्रोकेक हेप्टामीटर। अगर इसमें 8 यूज होते तो मैं कहता ट्रोकेक ऑक्टामीटर। अब आपको मीटर और ये जो ट्रोकेक और इसमें जो डायमीटर है, ट्राईमीटर है, मोनोमीटर है, डायमीटर, इनकी समझ आई होगी कि मीटर क्या काम करता है। मीटर हेल्प करता है कि वैल्यूएट करने में कि इसमें कितने फीट हैं। एनाफेस्टिक मीटर भी इसे कहते हैं। अगर आपने अनस्ट्रेस और फिर उसके साथ स्ट्रेस लगाया हुआ है, जैसे मैंने कहा था बाबा बम डी डम, अगर डी डम वाला लगाया है, बाबा बम वाला लगाया है, तो ये क्या है? एनाफेस्टिक मीटर। तो इसकी नीचे भी लाइन लगी हुई है, मैं आपको समझा देता हूँ, लिखें, देखें। लाइक द लीव, अंडरलाइन कर लें सारे को। ये एक है मीटर, इसमें डबल अनस्ट्रेस है और एक स्ट्रेस है। इसको हम कहेंगे डी डम ऑफ द फॉरेस्ट। ऑफ द फॉर के ऊपर स्ट्रेस है, फॉर के ऊपर, और उसके बाद एस्ट जो दूसरा उसका सिलेबल है, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का जो दूसरा है वो अनस्ट्रेस है। फिर व्हेन जो है अनस्ट्रेस है। फिर सम के ऊपर स्ट्रेस है। मर जो है अगला अनस्ट्रेस है। इज जो है फिर अनस्ट्रेस है। ग्रीन, तो ये लाइक द लीव्स ऑफ द फॉरेस्ट व्हेन समर इज ग्रीन। व्हेन समर इज
green. When summer is green, like the leaves of the forest when summer is green. When summer is green, देखिए फीट 1, फीट 2, फीट 3, फीट 4, कितने फीट हैं इसके अंदर? हम इसे कहेंगे एनाफेस्ट, कितना है? टेट्रा, एनाफेस्ट टेट्रामीटर, एनाफेस्टिक टेट्रामीटर है ये, एनाफेस्टिक टेट्रामीटर। उसके बाद 4 में डैक्टालिक, इसको डैक्टल भी कहते हैं, या डैक्टालिक मीटर। जब इसका पैटर्न यूज होगा तो हम कहेंगे डैक्टालिक मीटर। तो डैक्टालिक जो मीटर है उसमें जरा देखिएगा, कैनन, इसमें एक स्ट्रेस होगा, डबल अनस्ट्रेस होगा। इसमें यूज होगा बम बाबा डी, इसमें डम डी, ये पैटर्न चल रहा है। Cannon to right of them, cannon to right of them। जो पहला कैन है उसके ऊपर स्ट्रेस है, दूसरा नन जो है उसके ऊपर अनस्ट्रेस लिख दें, फिर टू के ऊपर अनस्ट्रेस लिख दें। राइट ऑफ देम, यानी पहला कैनन से लेकर 2 तक एक फीट लिख लें, राइट ऑफ देम के नीचे दूसरा फीट लिख लें, ये यानी इसमें 2 फीटर यूज हुए हैं, तो हम कहेंगे डैक्टालिक डायमीटर। ये डैक्टालिक कौन सा है? डायमीटर, डैक्टालिक डायमीटर। सो दिस इज द वन। आज मुझे यकीन है कि आपको पता चला होगा कि व्हाट इज पोइट्री, व्हाट इज रिदम, व्हाट इज मीटर, व्हाट इज feet, and you've learned all that. And definitely tomorrow when I'll be sending you test, I'll try my level best to give you one of task to write about the rhythm, write about the anapaest and all these feats as well. So you will also give me test about the 4 type of meters, iambic, and then there is a trochaic and anapaest and dactylic. These 4 kind of meter you will be giving me test. And tomorrow I will also send you one of assignment related to your Philip Sidney, and as well as rhythm.